15 साल किसी मिलते हैं लगातार, अगर फिर अगर कार्य लाइन पर न हो तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ही। लगभग इन 15 सालों में 300% टैक्स बढ़ा है, जो हाउस टैक्स है, तो कहीं ना कहीं पर दिक्कत हुई है, पैसे का दुरुपयोग भी हुआ है और पैसे का प्रयोग कर भी नहीं पाए, अपने आप में बहुत दुखता ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल में। रामनगर से राजीव अग्रवाल आज खास चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ रामनगर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, और आपकी पत्नी भी नगर पालिका की चेयरमैन रही है। और आपको पता है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या दे रही है, इसको लेकर हम खास बातचीत करेंगे। और आप बीजेपी से प्रबल दावेदार भी हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। भाई साहब, निकाय चुनाव लगातार बिल्कुल सिर पर है और किस प्रकार की तैयारियां हैं, और एक सवाल ये भी है कि लगातार अगर देखा जाए कि जो 1957 में नगर पालिका की स्थापना हुई थी, लेकिन तब से आज तक कोई भी बीजेपी का यहाँ चेयरमैन नहीं बन पाया। आपने जो बहुत प्रश्न पूछे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। और आज चुनाव के वक्त में आप यहाँ आए हुए हैं, और जहाँ हम खड़े हैं पवन स्थल, जहाँ पर गौशाला के पास हम खड़े हुए हैं, नगर क्षेत्र में ही आती है। आपने कहा कि 57 के बाद कोई भारतीय पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया, ये बात आपकी सही है। हम लोग 2 बार रहे, मैं रहा, मेरी पत्नी रही, लेकिन निर्दलीय जीते हम। तो हमारी पत्नी खड़ी थी, तो उस समय भारतीय पार्टी का समर्थन था हमें, लेकिन प्रत्याशी नहीं थे हम। तो स्वाभाविक है, कई बातें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन अब ऐसा पूरा विश्वास है हमें कि इस बार भारतीय पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर जरूर जीतेगा, ये हमारी संभावना। चौधरी जी, अगर बात करें कि लगातार 3 बार जो चेयरमैन है कांग्रेस के हैं, और एक बार और 4 बार उनके यहाँ चेयरमैन रह चुके हैं, तो किस प्रकार के विकास कार्य आपने भी जो है नगर पालिका की कमान संभाली थी, उस समय क्या स्थिति थी और रामनगर की वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, जब 1997 में अध्यक्ष बना था, 96 में, तो उस वक्त यहाँ बड़ी स्थिति खराब थी नगर पालिका की। आपको भी ध्यान होगा कि जिस दिन मैंने शपथ ली, यहाँ कुल 480 रुपये का बोर्ड फंड था, और सारे कर्मचारी या तनख्वाह को तरसते थे। वो जो उनका पीएफ है, तो वो तो सोचना ही बेकार था, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं था। लेकिन हमने बनने के बाद लगातार प्रयास किया, शासन में प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया, और रामनगर बड़ी योजनाएं लेके आए। और संभवतः आप जितनी भी योजना हमारी हैं, हमारे टाइम बनी है, तो आपको खड़ी दिखाई पड़ेंगी। चाहे वो रामनगर का बड़ा कार्य ट्रांसपोर्ट नगर हो, दिखाई देगा आपको। रामनगर में बड़े सामुदायिक भवन हो, दिखाई पड़ेंगे आपको। रामनगर की सड़कों की हालत क्या थी इस वक्त, लोग यहाँ पर ऐसे कपड़े उठा के चलते थे पैदल, थोड़ी दिक्कत होती थी। तो हमने बहुत प्रयास किया कि हम किसी न किसी रूप में योजना लेकर आए, और हमने हटने तक, दूसरे जब कार्यकाल हम लोग हटे यहाँ से, तो हमने कम से कम 80 लाख का बोर्ड फंड पर छोड़ा, और करोड़ों रुपए की संपत्ति हमने फ्रीहोल्ड के जो नगर पालिका के पक्ष में कराई, तो लोगों के कब्जों में थी, लोगों के पास थी, वो सब हमने पालिका के पक्ष में फ्रीहोल्ड कराई। और लगभग शहर में, पूरे शहर में जो योजनाएं हमने चलाई थी, वो चली। बड़ी योजना यहाँ पर सबने जो शामिल कराई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से, वो थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की योजना, जिसके अंतर्गत यहाँ पर सीवर लाइन पड़नी थी, यहाँ पर पानी की व्यवस्था ठीक होनी थी, यहाँ नए टैंक बनने थे, और उसमें तत्कालीन चेयरमैन नोडल अधिकारी बनाया गया था। लेकिन हमारे हटने के बाद तो सीवर लाइन के बजाय आगे बढ़ पाया, पानी का अपने सामने हम कर गए थे, लेकिन पानी के नए टैंक बनने थे, वो आगे नहीं बढ़ा पाए। 2 टैंक भी कम बने हैं। स्वतः होते योजना सरकार चल रही थी, तो जितनी योजना विकास की होनी चाहिए थी, और जितना पैसा इस पालिका में आया, मैं समझता हूँ आज भी जो स्थिति है, तो उसमें अगर हम देखें गौर से, उसमें बहुत सारा फंड, ऐसा फंड जो सरकार ने दिया, ये प्रयोग नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ कि विफलता है। या जो अधिकारी यहाँ पर है इनसे पहले, अभी तो जो है उनसे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, भी अभी हाल में है, लेकिन जो पहले लोग रहे यहाँ पर, उन्होंने केवल एक काम करा, यहाँ पर सड़क उखाड़ दो, सड़क बना दो। अगर 15 साल के पीरियड देखेंगे, एक सड़क 3 बार बन गई। क्यों? आखिर हम 98 में हमने रोड सड़कें बनाई थी, आज भी खड़ी हैं। क्यों आखिर? तो कहीं ना कहीं पर दिक्कत हुई है, पैसे का दुरुपयोग भी हुआ है, और पैसे का प्रयोग कर भी नहीं पाए हैं, अपने आप में बहुत दुखता ही है। सरकार पैसा दे रही है आपको योजनाओं के लिए, आप चला ही नहीं पा रहे हैं, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का विस्तार हम छोड़ गए थे करते हुए, उसकी योजना बन गई थी पूरी, काफ़ी स्वीकृतियाँ हो गई थी, भूमि की बात हो गई थी, लेकिन नहीं बढ़ पाई आगे। उसी ट्रांसपोर्ट ने मुर्गी खाना बना दिया इन 10 सालों में, छोटे छोटे कमरे काट के मिस्त्री उठा दिए। उससे आगे बढ़ना चाहिए था। सामुदायिक वन बनाया हमने वहाँ पर नगर पालिका में, वो कूड़ा घर बना दिया, आपने देखा हो, आप तो जाते रहते हो। वो क्यों?
ये मंत्री है, उनसे कहा मैंने, ये अपने समुदाय भवन बनाया था, ये कूड़ा घर बन गया, तो गलत बात है। उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि नहीं, ये तो समुदाय भवन के रूप में दोबारा स्थापित करेंगे इसे। हमने एक समुदाय भवन बनाया था गैसगांव रोड पर, वो पूरा नहीं हुआ आज तक। क्यों? आखिर पैसे की कमी तो है नहीं। मैं समझता हूँ आज भी 10 करोड़ से अधिक रुपया इनके पास विभिन्न फंडों में पड़ा है, ये प्रयोग नहीं कर पाए। अपने आप में अगर अधिकारी होते, केवल प्रशासक होता, नगर पालिका, अब सोचते हैं जब वहाँ चेयरमैन बैठा हुआ है, इसे अपनी योजना देनी चाहिए, अपने कार्य देने चाहिए, ताकि वैसा ही प्रयोग होता, लोगों को हित होता। जहाँ तक टैक्सेस की बात है, अगर आप ध्यान से देखना, आप लगभग इन 15 सालों में 300% टैक्स बढ़ा है, जो हाउस टैक्स है, आप गिनती कर देखिएगा, 300% को तो नहीं बैठता है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 15% बढ़ना चाहिए। तो कहीं लोगों को बात तो पड़ी है, लोग आज महसूस भी कर रहे हैं। अगर झारखंड का चेयरमैन होता, शायद विकास कर और ज्यादा होता, दिखाई पड़ते। चौधरी जी, अगर बात करें कि जो विकास कार्य है उस पर आप निवर्तमान चेयरमैन पर आरोप लगा था कि पैसे का उपयोग नहीं कर पाए, सरकार ने भी पैसा दिया, लेकिन आप भी भाजपा से इस बार प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं नगर पालिका चेयरमैन में, तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे जनता के साथ? देखिए, पहला मुद्दा हमारा विकास का जो रुके हुए हैं, हम सड़क नाली वाले सीमित पर रहने वाले नहीं। हमारी योजना को धराव दिखाई पड़ेंगे आपको, जब ट्रांसफार्मर का विस्तार हो, और बहुत सी योजना यहाँ पर। आज हमारा कॉर्पोरेट जो का मुख्य स्थान द्वार रामनगर है, सौंदर्यीकरण इसका, जहाँ हमने छोड़ा वहीं पड़ा है मुख्य रूप से। बढ़ा के देखिए आप, एक यहाँ पर बड़ा अच्छा हिल व्यू टाइप से बनाया था रेस्टोरेंट, उसे भी बना दिया गाना घर। तो ये मैं समझता हूँ अपने आप में गलत चीज़ है। मैं आरोप नहीं ले रहा, आरोप नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ जो की चीज़ें नहीं हो पाई वो तो मैं बता रहा हूँ। 15 साल किसी मिलते हैं लगातार, अगर फिर अगर कार्य लाइन पर न हो तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ही। हमें पहले 5 साल मिले, कुछ नहीं थे यहाँ पर, पैसा नहीं था, फंड नहीं थे, कुछ नहीं, लेकिन हमने अरेंज किया। सरकार हमारी खिलाफ थी, तब भी हमने फंड अरेंज किया। तो सारी बातें होने के बाद भी आज तो विकास कितना पैसा मिल रहा है कि शहर का नक्शा बदल जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और आपके सबके आशीर्वाद जो चुनाव जीते, तो निश्चित रूप से आपको 3 महीने के अंदर शहर की सकल बदली दिखाई पड़ेगी। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष हैं भगीरथ लाल चौधरी। आपका कहना है कि जो निवर्तमान चेयरमैन है, 15 साल का जो कार्यकाल है, कई प्रकार के आपके आरोप भी हैं और जनता की जो समस्याएं हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि 97 में पहली बार चेयरमैन पद का उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, जो योजना है उनके टाइम में लागू थी, लेकिन आज जो योजनाएं जो धरातल पर आनी थी किसी तरह धरातल पर नहीं आई, सरकार के पैसे का उपयोग नहीं कर पाए। आपका ये भी कहना है कि 10 करोड़ से ज्यादा का फंड नगर पालिका पे है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाया, और उनका दावा है कि यदि पार्टी ने इस बार उन्हें रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष से टिकट दिया तो निश्चित तौर पर भाजपा प्रत्याशी की जहां पर जीत होगी, तो वहीं चुनाव जीतने के बाद 3 माह के अंदर रामनगर की तस्वीर बदलेगी। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में कैद है कि इस बार भी जनता बीजेपी का चेयरमैन बनाती है या फिर इस बार भी भाजपा को यह सीट खोकर कांग्रेस को देनी पड़ेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरा पर्सन गायत्री चौहान।